नमस्कार। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एक काफ़ी डिसेबलिंग कंडीशन है और काफ़ी तंग करती है। शुरुआत की स्टेज में तो काफ़ी हद तक हम लोग दवाइयाँ, एक्सरसाइज, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन यानी कि कुछ प्रिकॉशंस लेके इसको काम चलाते हैं। बट एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें आपकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप अपने रोज़ के काम जो आराम से कर पा रहे थे वो करना मुश्किल हो जाता है। नीचे बैठना, नॉर्मल एक्टिविटीज़ में जाना, घर के बाहर घूमना, मॉल में जाना या कोई भी ऐसी कुछ भी करना, जो चीज़ आप पहले आराम से कर पा रहे थे वो बहुत मुश्किल हो जाती है। और आप जब अपने डॉक्टर को मिलते हैं और उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं, काफ़ी हद तक वो काम कर रही होती है। पर एक स्टेज पे जब ये सब चीज़ें काम करना बंद कर जाती हैं, एक्सरे में आपके हमेशा आता है कि बिल्कुल बोन ऑन बोन आर्थराइटिस है और आपके डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो बाकी दवाइयाँ या एक्सरसाइज का काम या इंजेक्शन जो भी लिए हैं उसका रोल अब कम है, अब इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। मैं हूं डॉक्टर बेरिया नाडकर्णी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, होली फैमिली हॉस्पिटल, नई दिल्ली। कई पेशेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि ये ऑपरेशन जो है ये किस तरह का ऑपरेशन है और क्या करना है इसमें। इसमें सबसे कॉमन ऑपरेशन तो नी रिप्लेसमेंट ही होता है। पर जो नी रिप्लेसमेंट है वो दो तरह के होते हैं, एक टोटल नी और एक पार्शियल नी। दोनों की इंडिकेशंस अलग अलग हैं, दोनों के पेशेंट जो हैं वो अलग अलग हैं। हालांकि सबसेट वही है पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का भी, पर उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कुछ ज़रूरतें हैं। कुछ ही पेशेंट्स हैं जिनको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत एक्चुअली होती है और वो पेशेंट्स हैं जो शुरू में आते हैं जिनकी प्रॉब्लम सिर्फ घुटने के अंदर के हिस्से की है, यानी कि मिडल कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस। और आपके सर्जन, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उस सर्जरी के लिए, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के लिए वर्दी कैंडिडेट हैं या आपको फुल ऑन टोटल नी रिप्लेसमेंट ही सोचना पड़ेगा। और दोनों में फ़र्क क्या होता है? यही होता है कि जब घुटने की दिक्कत सिर्फ अंदर की तरफ की होती है तो हम लोग सिर्फ अंदर का घुटना यानी कि अंदर का पार्ट रिप्लेस करते हैं। पार्ट पूरे चेंज हुए हैं, ऊपर की बोन का भी, नीचे के बोन का भी, बीच का प्लास्टिक, बट हमने आउटर पार्ट को यानी कि जो लैटरल पार्ट है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। तो हमारे हिसाब से ये उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल होता है जिनकी आर्थराइटिस सिर्फ अंदर की तरफ की है, उनके लिगामेंट्स दोनों इंटैक्ट हैं, चल रहे हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम है या दर्द एक तरफ का है और कुछ और क्राइटेरिया हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, तभी हम बोल पाते हैं कि हाँ ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के काबिल है। बट काफ़ी पेशेंट्स उस स्टेज से निकल जाते हैं, दिक्कत बढ़ जाती है और उस स्टेज के अलावा उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होती है कि जब उनका आउटर कंपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है तो हम लोग उनको टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, जिसमें घुटना जो है पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, जिसमें ये पूरी की पूरी कैप फीमर की बोन पे, नीचे की बोन पे भी कैप और बीच में गैप देने के लिए प्लास्टिक लगता है। तो पार्शियल नी और टोटल नी है दोनों रिप्लेसमेंट्स, बट दोनों की इंडिकेशंस, दोनों के पेशेंट्स, दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों की अंदर की जो भी दिक्कत है, थोड़ी सी फ़र्क होती हैं। टोटल नी रिप्लेसमेंट एक ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वाली सर्जरी है जिसमें बोन कट्स, सॉफ्ट टिश्यू रिलीजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए रिकवरी थोड़ी ज़्यादा लंबी होती है इसमें। बट पार्शियल नी रिप्लेसमेंट क्योंकि इसमें ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी होती, लिगामेंट्स को ज़्यादा रिलीज़ नहीं करना होता, इसमें ब्लीडिंग कम होती है, मसल कट कम होता है, तो इसलिए इसकी रिकवरी हमेशा फास्टर रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट का जो फ़र्क है, जो डिफरेंसेस हैं, आपको पता चले हैं। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो ज़रूर हमें लिखें। थैंक यू।